क्या खतरा है 2025 में, 26 में, 27 में, आने वाले सालों में? मोदी सरकार जी। ये अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएगी। मतलब 2029 तक मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, आप ये कह रहे हैं? हाँ, 2029 तक वो टोटल नहीं रहेंगे, कोई न कोई और आएगा। योगी आदित्यनाथ जी का भी समय बहुत अच्छा नहीं है। आप सलमान खान, शाहरुख खान, इन सब के बारे में बड़ी भविष्यवाणियां करते हैं। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई या किसी से कोई खतरा नहीं है। सलमान खान को एक बहुत बड़ी बीमारी से 67.5 ईयर्स की एज में जाना है। सलमान और शाहरुख एक ही साल 67.5 ईयर्स की एज में धरती छोड़ देंगे। ये 2 घड़ियां क्यों पहनी है आपने? मैं एक घड़ी पैसे के लिए पहनता हूँ। 2025 से 2028 अच्छा समय नहीं है। दूसरा, 2030 तक कैंसर महामारी के रूप में फैल जाएगा। हेलो, हाय, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है तुषार कौशिक और डिजिटल जॉकी के एक और पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज का पॉडकास्ट आपको बड़ा मजा आएगा सुनने में, क्योंकि हम सबको ये पसंद है कि हम अपने भविष्य के बारे में जानें, दुनिया में क्या होगा इसके बारे में जानें। और अब जिन लोगों को हम फॉलो करते हैं, जैसे बॉलीवुड स्टार्स हो गए, कई सेलिब्रिटीज हो गए, देश के पॉलिटिशियंस हो गए, उनके बारे में, उनके भविष्य के बारे में जानें। तो ये सब जानने के लिए मैं एक ऐसे व्यक्ति को अपने स्टूडियो में बुलाकर आज आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूं, जिनको महारत हासिल है भविष्यवाणी करने में, जिनका कहना है कि ज्योतिष मतलब भविष्यवाणी, जो कई बड़ी भविष्यवाणियों को कर कर आज ये बता चुके हैं कि देखिए वो भविष्यवाणी मैंने उस साल में की थी और उसके कुछ सालों बाद वो सच साबित हुई। तो आज कई सारे ऐसे सवाल हैं जो मैं लिखकर बैठा हुआ हूं और एक एक करके पूछूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी ये है, एस्ट्रोलॉजर सुशील कुमार सिंह साहब मेरे साथ सामने बैठे हुए हैं। सर, स्वागत आपका। नमस्कार। काफी मशहूर हैं आजकल आप सोशल मीडिया पर अपनी भविष्यवाणियों को लेकर, क्योंकि आपने कई भविष्यवाणियां की थी जो सच साबित हुई। और चमत्कार को नमस्कार तो ये दुनिया करती है। बिल्कुल। तो आज मैंने सोचा मैं भी नमस्कार आपसे कर लूं अपने स्टूडियो में। आप पहले मुझे बताओ, आपसे अभी जब मेरी बातचीत हो रही थी, आप कह रहे हैं कि आपके गुरु के.एन. राव साहब हैं, जो कि मतलब मुझे लगता है वर्ल्ड के नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर्स में से एक हैं। उनसे आपने सीखा, आपने क्या सीखा? ये जो भविष्यवाणियां आप कर लेते हैं, जो सटीक साबित हो जाती हैं, ये हो कैसे जाती हैं? क्या है आपके ज्योतिष का आधार? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ज्योतिष में 6 बरस की उम्र से चांद तारों को देखता था, 6 साल की उम्र से। अच्छा। कहीं कोई टीपन या कुंडली मिल जाती थी तो उसे अपनी जेब में रख लेता था। उस वक्त बहुत कम ज्योतिष की किताबें अवेलेबल थी। 6th क्लास में भी मेरे पास किताबें थी ज्योतिष की। मुझे भूल गया है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स कहते हैं, जिसमें कुछ सिविल सर्वेंट्स भी हैं, कि तुम जो है ज्योतिष की किताबें रखा करते थे। फिर मैं इसके बाद अपना ज्योतिष में खूब मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की और वहाँ पर मतलब इंटरव्यू क्रैक किया मैंने, और वहाँ पर ही इलाहाबाद में रहकर मैंने ज्योतिष की पत्रकारिता की और एक से एक मैंने अपनी भविष्यवाणी दी। सब मेरे पास है, जिसको देखना हो देख सकता है। मैंने उसको इकट्ठा रखा हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण के लिए मैंने की, टाइम्स ऑफ इंडिया से भी मैं जुड़ा रहा। जी। के.एन. राव सर की भविष्यवाणी, के.एन. राव सर से मैं अटैच हुआ। उन्होंने एक भविष्यवाणी की कि गुजरात में भूकंप आ रहा है। ये भुज के भूकंप की बात कर रहे हैं? हाँ, जो सबसे बड़ा भूकंप था, हाँ, भुज में आया था जो, ठीक है। तो मैं बहुत गौर से द वीक मैगजीन में था, मैं सारी मैगजीन्स लेता था क्योंकि तैयारी करता था। द वीक में मैंने पढ़ा, मैं उस चीज़ को मैं चिपका के रख लिया। मैंने कहा देखते हैं ये आदमी क्या है, कैसे हैं। 6 भविष्यवाणियाँ उन्होंने की थी जयललिता के बारे में और सब, 6 की 6 सही हो गई। हमने कहा ये आदमी कौन है। सबसे पहले मैं उनसे मिलने गया और उन्होंने मेरे बारे में हर चीज़ बताया। उसके बाद सबसे कठिन है उनसे मिलना, वो मिलते नहीं। लेकिन कहाँ रहते हैं, कुछ पता? वो यहाँ पटपड़गंज में रहते थे, दिल्ली के अंदर? दिल्ली के ठीक अंदर। है। सब, और उसके बाद इस समय 92 की साल की उम्र में वो बंगलोर चले गए। अच्छा, आज उनकी उम्र कितनी है? 93 साल। अच्छा। लेकिन पूरे एक्टिव हैं। ऑनलाइन विद्या भवन में क्लासेस भी लेते हैं वो। मतलब जो मतलब सीनियर स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं उनकी। तो मैं सर से ऐसे ऐसे सवाल पूछना शुरू किया कि जो मुझे नहीं, जो कंफर्म नहीं थे। तो लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, राव सर पढ़ाते वैदिक एस्ट्रोलॉजी हैं, लेकिन करते नाड़ी से हैं। नाड़ी क्या है? नाड़ी ज्योतिष कैसे होती है? नाड़ी ज्योतिष कई तरह की होती है। अच्छा। एक तो लोग समझते हैं कि नाड़ी ज्योतिष सिर्फ हाथ के अंगूठे से होती है, वो तमिलनाडु की जगहों पे होती है। तो उसमें कुछ जगह पर सही है, बाकी जगहों पे 88% वो फेल है। जी।
उसमें आपका टेलीपैथी की जगह बता देंगे, जैसे आपको आपका नाम क्या है, ये है वो है, वही विद्या है वो लिखी हुई है। दूसरी नाड़ी जो तंत्र नाड़ी है जी वो अलग विद्या है, वो किसी ताम्रपत्र उसमें तांबे के बर्तन में रख के देखी जाती, तो वो एकदम विलुप्त है, वो अब नहीं है। वो तो 100% एग्जैक्ट वो भी थी। तीसरी नाड़ी है कुंडली को देख के, अच्छा लग्न कुंडली से सब कुछ बता देना, ये नाड़ी है। तो ये नाड़ी करीब जानने में है तो 100 के करीब 20 नाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, जैसे भृगुनंदी नाड़ी हो गई, ध्रुव नाड़ी हो गई, सप्तऋषि नाड़ी हो गई, शुक्र नाड़ी हो गई, ऐसे ऐसे करके 20 नाड़ियाँ हैं। और उसमें भृगुनंदी बहुत चली, लेकिन कम से कम मुझे मेरी जानकारी में 100-150 लोग पढ़ाते होंगे और दसियों हज़ार लोग उसको, लाखों लोग पढ़ रहे हैं। जी न पढ़ाने वाले उसको ओरिजिनल जानते हैं, न पढ़ने वाले। मैंने जो नाड़ी सीखी जिस आदमी से, अब वो नहीं है, जी उन्होंने मुझे सिर्फ फार्मूले बताए। फार्मूले ऐसे बताए कि शादी होनी है, कब होगी, तुरंत। मैंने वो फार्मूला देखा, बता दिया कि इस साल होगी। महीना और दिन भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन महीना और दिन बताने में मेरा 2-3 घंटा जाएगा, और 2-3 घंटे में मैं कितना कर सकता हूँ, कितना कमा सकता हूँ, आप सोच सकते हैं। बिल्कुल तो मैं नहीं कमा सकता अपना, चाहे कोई लाखों रुपए दे। मैं साल बता दूंगा, साल में गलत नहीं होगा। अच्छा मतलब किसी की शादी किस साल में होगी हाँ, आप एग्जैक्ट बता सकते हैं एग्जैक्ट बता सकते हैं, ओके 100% मैं बताता हूँ, रोज बताता हूँ। और ऐसा कम होता भी होगा कहाँ होता है, कम से कम 50 लोगों को रोज बताता हूँ। अच्छा और मैं, जिसकी फिर तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो व्यूअर्स देख रहे हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही हाँ जो बड़ा परेशान है अपनी शादी विवाह को लेकर वो आपसे कांटेक्ट करके बड़े क्लियरली समझ सकते हैं कि भाई शादी कौन से साल में जी, होगी करते हैं, सब करते ओके हैं। मतलब मैं शादी एस्ट्रोलॉजर के, मैरिज एस्ट्रोलॉजर के नाम से मशहूर भी हूँ। हाँ ओके लेकिन दुख इस बात का है कि शादियाँ चल नहीं रही हैं। हाँ ज़्यादातर शादियाँ 41-42 की उम्र में लोग पूछते हैं। 2 समस्याएँ हैं, शादी चल नहीं रही है, दूसरी शादी और तीसरी शादी के बारे में लोग पूछते हैं। इसके बाद बच्चे नहीं हो रहे हैं लोग। बिल्कुल ये 2 और तीसरा तलाक, ये 3 चीज़ों में मेरी पूरी ज्योतिष 80% सिमट जाती है। करियर वगैरह बाद में, लेकिन ये जिंदगी शादी की बहुत बड़ी शादी समस्याएं भी है ना इसलिए 80% में सिमट रही है क्योंकि लोग 80% लोगों के साथ हो भी रहा है ऐसा बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जब शादियाँ होती हैं तो मैं बड़ा हँसता हूँ। कुछ-कुछ शादियों में, जैसे शादी हो रही है तो हम लोग को पता चल जाता है ये जी तलाक हो जाएगा। ओह कोई भी कुंडली आप मुझे दीजिए, मैं 2 मिनट में बता सकता हूँ कि इसका तलाक होगा ही होगा। एक कुंडली देखी, मेरे रिलेटिव थे, मैं फिर अपने घर पे बता दिया कि इनका ऐसा होगा, उन्होंने कहा तुम बोलना मत। अल्टीमेटली उनका डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया। तो तलाक, इन सब चीज़ों पर मैं अपना करता हूँ। लेकिन ये मैंने ये राव सर से नहीं सीखी। राव सर पराशरी बताते हैं, लेकिन नाड़ी से करते हैं। नाड़ी उन्होंने खोला ही नहीं, किसी को नहीं बताया। अच्छा और उसमें एक प्रोग्रेशन है। देखिए, एक ट्रांजिट आप सुने होंगे जी ग्रहों का। गोचर होता है इधर से हाँ उधर जी, जाते हाँ, हैं ग्रहों का गोचर होता है। हमारे जो प्रोग्रेशन होता है, प्रोग्रेशन में ये जो गोचर है इससे कोई मतलब नहीं। जो जन्म के ग्रह हैं वही घूमते हैं। अजीब घटना है जी कि जन्म के ग्रह घूमते हैं, और घूमते घूमते एक जगह पहुंचेंगे, शादी हो जाएगी। दूसरे जगह पहुंचेंगे, आपका वाहन आ जाएगा। तीसरे जगह पहुंचेंगे, आपका घर बन जाएगा। चौथी जगह पहुंचेंगे, आपका घर बेचना चाहेंगे, बिक जाएगा। मतलब गजब का है। कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जो बच जाए। डेथ में आप जानते ही हैं, मैं करेक्ट वो एकदम ईयर बता देता हूँ, लेकिन इसमें संभल के, कम आयु के लोगों को मैं बचाता हूँ। मैं डांट भी देता हूँ कि तुम्हें क्या ज़रूरत है ये जानने की। और मैंने बताई भी है जो सेलिब्रिटीज़ की, आप जानते ही हैं। जी बिल्कुल अच्छा मैं अभी जब आप बात कर रहे हैं तो मैं एक चीज़ नोटिस कर पा रहा हूँ मैं आप चाहें एक बार दोनों हाथ ऊपर करेंगे मैं चाहूँगा कैमरे में आप ये दिखाएं ये 2 घड़ियाँ क्यों पहनी है आपने देखिए, मेरा मानना है, मेरे गुरु ने कहा था, श्री के एन राव सर ने, जी कि ज्योतिष में रत्न वगैरह कोई रेमेडी नहीं है। अच्छा और ये जो दुनिया भर का यज्ञ और ये सब किया जाता है, इसमें सब एक कमर्शियल है। मतलब प्रोफेशनल भी नहीं है, कमर्शियल है। तो मैं लोगों को मंत्र बताता हूँ, ये सब। लेकिन एक चीज़ जो मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूँ, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके जैसे कि आप मनी के लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एफर्मेशन आजकल मैनिफेस्ट, बहुत सारे शब्द हैं इसके लिए बिल्कुल। लेकिन वो जो शब्द बोलते हैं ना, स्विच वर्ड्स, उसका जी कोई मतलब नहीं। मैनिफेस्टेशन मतलब
उसको समझना। जैसे अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान, ये लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आगे बढ़े। जब अच्छा। वो बर्बाद हुए थे तो वो सबसे पहले जो उसके हेड है, मैं नाम भूल रहा हूँ, जिन्होंने इसको किया, वो अमेरिका में जाके उन्होंने उनसे सीखा। शाहरुख खान ने भी जाके सीखा। फिर अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति किया। तो कौन बनेगा करोड़पति को पहले कौन बनेगा लखपति किया गया था। तो उन्होंने जो यूएस में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सबसे बड़े जानकार उन्होंने बताया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैंने घड़ियों पर कुछ और लोग काम किए हैं, मैं उसका श्रेय नहीं लूँगा। फिर घड़ियों पर मैं और मेरा एक जूनियर दोस्त है, रात भर काम किए। जैसे मैंने डेथ निकालने का प्रक्रिया, घड़ियों में मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ जी 100%। हमारे पास एक घड़ी ऐसी है, मतलब मैं रखता नहीं, मैं बेचता नहीं हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ और मैं बड़ी तगड़ी फीस लेता हूँ, जी क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने जा रहा है। जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, रियल एस्टेट में काम करते हैं लोग, करोड़ों कमाते हैं, आपको मालूम हो, कई बिल्कुल, 100 करोड़ कमाते बिल्कुल। हैं। उनको मैं ऐसी घड़ी बता सकता हूँ कि 6 महीने में वो डबल हो जाए उनका, अच्छा, सिर्फ घड़ी पहनने से? सिर्फ घड़ी पहनने से, सिर्फ और सिर्फ घड़ी पहनने से डबल हो जाएगा। पॉलिटिक्स में कोई नहीं आगे जा रहा है, उसे देखिए, मैंने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जो ज्योतिष को थोड़ा सा बाईपास कर देता है और कोई रेमेडी नहीं कर पाता। मंत्र, मतलब एक सीमा तक मंत्र तो करते ही हैं, जी मैं मानता हूँ, बाकी रत्न तो बिल्कुल बेकार की चीज़ें हैं। लेकिन घड़ियों का, पहले भी लोग मुझसे पूछते थे, मेरे जो भी जानने वाले, 2 घड़ी आप क्यों पहनते हैं? जी तो मेरा 2 है, मैं एक घड़ी पैसे के लिए पहनता हूँ, एक घड़ी दूसरी चीज़ के लिए, वो मैं बता नहीं सकता। अच्छा हाँ, तो पैसे का ये है कि आप ये घड़ी पहनेंगे तो जैसे मान लीजिए कोई जाना नहीं, किसी ने कहीं से चोरी करके मेरे कॉन्सेप्ट को वो घड़ी पहन लिया, तो उसको दूसरी भी पहननी है साथ में। दूसरा पॉलिटिशियंस का, वो घड़ी, उस पर तो 4 दिन रात हम लोग बैठ के पूरी रात भर जगे हैं, तब उसका डायल कैसा होगा, एक एक चीज़, मतलब ये घड़ी है ना, जैसे जी यहाँ पे ये शुरू हो रही है, इसको हम करते हैं, यहाँ पे लाल सुई अलग है, ये चीज़ें अलग हैं, डायल बड़ा होना चाहिए, सब कुछ, ये तो वाइट है, टोटल वाइट है। जी तो अब ये घड़ी एक ऐसी है, मैं दिखा सकता हूँ, इसका डिजिट्स देखिए कितने बड़े बड़े हैं। हाँ, बड़े बड़े डिजिट्स में है। इतने बड़े डिजिट की कोई घड़ी नहीं आती इसके अलावा, और इतना बड़ा डायल भी कहीं नहीं आता। जी तो घड़ी, मैं मानता हूँ कि अगर आप लोग घड़ियों से अपना करें तो एक साइंटिफिक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक साइंटिफिक मेथड है। तो मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ जी और मैं फिलॉसफी सोशलॉजी तो बाद में सिविल में लिया। जी मेरा हर चीज़ मतलब है साइंटिफिक। अब कहना कि 2 मुट्ठी चावल दाल मंदिर में दे दीजिए, है ना, और यहाँ पे ये कर दीजिए, और घर मतलब जो लाल किताब की रेमेडीज़ बिल्कुल। वगैरह हैं, वो मेरे समझ से परे है, मैं नहीं करता, ना उसको मैं किसी को बताता हूँ। तो निकट भविष्य के लिए फिर आपके पास क्या भविष्यवाणियां हैं? क्योंकि आपने कहा कि आपकी भविष्यवाणियां आप करते हैं और बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें आपने अभी तक मुझे बताई। 2025 भी है, 2025 आने वाला भी है, या 2026-27 को लेकर क्या भविष्यवाणियां आपकी हैं? 2025 से 2028 हुँ, अच्छा समय नहीं है। सबके लिए या स्पेसिफिक नहीं, कुछ लोगों के नहीं, लिए? नेशंस के लिए, राष्ट्रों के लिए, देशों अच्छा, के लिए। ओके, बाकी जिनकी कुंडली अच्छी है उनके लिए तो कुछ नहीं है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, अगर आपकी कुंडली अच्छी है तो खराब है। दूसरा, 2030 तक कैंसर महामारी के रूप में फैल जाएगा। कैंसर की कुंडली में मुझे करीब 28 सेकंड लगते हैं देखने में। एक बार मैं कुंडली देखा, बता सकता हूँ। अभी 3 दिन पहले की बात है, एक बहुत बड़े डॉक्टर ने मुझे फ़ोन किया। वो बहुत अच्छे ख़ानदान से हैं, लड़की हैं और अनमैरिड हैं। उनके बाप दादा तक डॉक्टर, और एक से एक मतलब करोड़पति लोग हैं। तो ऑन्कोलॉजी में काम करते हैं। हुँ, वो ऑन्कोलॉजी में हाँ, काम हाँ, करती कैंसर हैं, की डॉक्टर, कैंसर की डॉक्टर हैं। मैंने कहा, आपने अपनी कुंडली देखी है? कहा, हाँ, मैंने देखी है। हमने कहा, आपको खुद कैंसर है। प्लीज़, मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि आप खुद इलाज करा सकते हैं इसकी। उन्होंने बायोप्सी कराई, कैंसर निकला। तो मैं बिना बायोप्सी के मैं बता सकता हूँ। मेरा मानना है कि ये एक ऐसी बीमारी है कि इससे बचने से बढ़िया है इसको जल्दी से जल्दी इसका इलाज किया जाए।
तो 2030 तक ये हो जाएगा। 25 की बात मैं करता हूँ, 25 में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी देश के अंदर, देश के अंदर। मोदी सरकार की मोदी अनस्टेबिलिटी सरकार, रहेगी, हाँ, जा सकती है, या कुछ प्रधानमंत्री कहा चेंज हो सकते हैं। हिलेगी, बहुत जबरदस्त हिलेगी। ओके, और हम एक ऐसे एरा में आ रहे हैं। ये जो पूरी की पूरी 2024 में जो अभी जो सरकार बनी है, जी मोदी सरकार, जी, ये अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएगी। मतलब 2029 तक मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, आप ये कह रहे हैं। हाँ, 2029 तक वो टोटल नहीं रहेंगे, कोई ना कोई और आएगा। ओके, मोदी जी का खुद का आभा मंडल गिरता जाएगा, जो कि गिर भी रहा, आप देख रहे हैं। भले वो चुनाव जीत रहे हैं, जी, लेकिन वो मीडिया से गायब हैं। वो अजीब तरह का उनका वो हो चुका है, वो मतलब नहीं रहेंगे। इवन योगी आदित्यनाथ जी का भी समय बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा, मैं बड़े 27 में चुनाव भी है यूपी में, हाँ, वो तो उस और पर आप तो कभी अयोध्या से आते हैं। अभी अयोध्या में जो चुनाव हारी हाँ, बीजेपी, हाँ, उसके बाद तो हाँ, सवाल खुद ही खड़े हुए। बिल्कुल। लेकिन 27 के चुनाव पर हम अगले कभी बात जी करेंगे। बिल्कुल, लेकिन लोग कहते हैं कि मोदी के बाद योगी, लेकिन योगी जी की भी दशाएं सामान्य हैं, अच्छी बहुत बहुत अच्छी नहीं है। अपोजिशन में राहुल गांधी की भी अच्छी नहीं है, तो फिर अगला प्रधानमंत्री कौन पता है? नहीं कौन होगा, ये प्रॉब्लम है। ओके, मेरे पास अगर अमित शाह? नहीं, हमेशा के कुल नहीं, कुछ ओके, नहीं, हाँ, कभी नहीं। यानी कि अभी तक अगला प्रधानमंत्री कौन होगा आपको ज्योतिष की नजर से नजर नहीं आ रहा अभी। बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हमारे पास कुंडलियां हो तब तो जी हम बता बिल्कुल, सकते आई हैं। अंडरस्टैंड। हाँ और बाकी रही बात दिल्ली का जो सेंटर है, हाँ जो दिल्ली के लोग हैं, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हाँ, हूँ, वो पूरा का पूरा तंत्र गंदे तंत्र पर बेस्ड है। सिर्फ तंत्र करा के वो जिंदा है, तंत्र करा के उनकी सरकार चल ये रही है। बहुत बड़ी बात आपने की है। आप कह रहे हैं कि देश की जो सरकार है वो तंत्र पर चल रही है। हाँ, जबकि वो खुद तंत्र है। हाँ सरकार तो एक बिल्कुल, तंत्र होती है, एग्जैक्टली। लेकिन वो इस तंत्र पे और चल इस रही है देश में जो प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र है। लेकिन उस तंत्र पे कोई उल्लू का नाखून खरीद रहा है, अच्छा, कोई डेढ़ फुटिया का यूज कर रहा ये है। होता है? डेढ़ फुटिया, ये क्या होता है? डेढ़ फुटिया एक जिन्न की तरह होता है। अच्छा, वो अब कितना सही है कितना गलत, मतलब होता है आपके ऐसा पास तो कुछ। बहुत सारे पॉलिटिशियंस आते होंगे इन सब चीज़ों के लिए, हाँ तो हाँ ये जी, ये सच में ये सारी चीज़ें होती हैं कि कोई चुनाव लड़ने जा रहा है या कोई चुनाव जीत रहा है या कोई मंत्री बन रहा है तो वो ये सब चीज़ों को करता हो? सभी ऑलमोस्ट 90% तंत्र का यूज करते हैं। अच्छा, एक दूसरे को मरवाने के लिए मारन का यूज करते हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल था राजीव गांधी। जब उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री बनता था कांग्रेस का, जी, तो हमेशा वो सेंटर के लिए खतरा हो जाता था, हाँ, है ना। तो वीर बहादुर सिंह एक थे, जी, मुख्यमंत्री थे। हुँ, वीर बहादुर सिंह जब खतरा हुए तो राजीव गांधी ने उनको उद्योग मंत्री बना दिया। हुँ, वो स्पेन से आ रहे थे, इधर बनारस में उन्होंने मारने कराया राजीव गांधी ने, उधर वो प्लेन में ही मर गए। इतना होता है? मैं इसे खुले मंच पे कह रहा हूँ मैं, अच्छा, ये कहानियाँ। और रही बात चंद्रा स्वामी, इन लोगों के घर के अंदर चंद्रशेखर हुए और आपके राजीव गांधी हुए, इनके घर के अंदर जाते थे। सिर्फ इन लोगों को एक आदमी सही किया था, विश्वनाथ प्रताप सिंह। वो कहे कि तुम्हारी मैं सारी निकाल दूंगा तंत्र वगैरह, वो सभी सब नहीं मानते थे, जो भी उनका जी, अलग हो रहा था। हुँ, लेकिन तंत्र का कामाख्या में जबरदस्त बलि दी जा रही, रोज रोज भैंसे काटे जा रहे। मतलब बताइए, ठीक है हम लोग एक साइंटिफिक हमको साइंस की तरफ जाना होगा ना। जी, जैसे ज्योतिष हो गया, आपके भाग्य में है कि ये होना है तो होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। उसके लिए आप भैंसा बकरा काटने से क्या फ़ायदा, ठीक है। और रही बात घड़ी की, तो घड़ियों में जो लोग घड़ी पहन चुके हैं, जी, जो लोग सफल हुए हैं, उनकी घड़ियों पर खूब रिसर्च हुआ। वो अनचाहे ऐसी घड़ी पहने थे जो काम कर रहे, अनचाहे फॉर्च्यूनेट लेवल पर थी वो चीज़ें। उनको मालूम ही नहीं था, उन्होंने पहन लिया। अच्छा, उनका समय, क्योंकि देखिए जब दिशा बदलती है तो दशा बदलती है। जी, उनका समय सही आने वाला था। जैसे मैं बताऊं, वास्तु है, मैं भी वास्तु को एक समय खूब मानता था, लेकिन मैं एक चीज़ देखा, जैसे कि वास्तु में कहा गया उत्तर आपका क्लियर होना चाहिए, जी, दक्षिण पूरब एकदम क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आपको धन नहीं आएगा। ठीक है, मैंने भी इसको कई बार किया अगर हुआ। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, कई लोगों के यहाँ पूरा उत्तर में कूड़ा भरा हुआ है ना, सारी गंदगी भरी हुई है। वहाँ पे टॉयलेट है, साउथ ईस्ट में आपके वहाँ भी गंदगी फैली हुई है, वहाँ भी टॉयलेट है, लेकिन वो फल फूल रहे हैं। कारण कि उनकी कुंडली में सही दशाएं चल रही हैं, उनकी कुंडली सही है, उनका भाग्य प्रबल है, फिर कोई वास्तु फास्तु कुछ नहीं काम कर सकता। हाँ, तो मतलब अगर लिखा है तो वो होगा। कर्म फले तो सब फले।
कर्म जो लिख दिया गया। जी। देखिए गीता के श्लोक को इस तरह मतलब कहा गया, कर्म करो फल की चिंता मत करो। जी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, उन्होंने ये नहीं कहा। मतलब भगवान के थ्रू भगवान ने कृष्ण भगवान से कहलाया जी। है, उसका सीधा सा अर्थ है कर्म करो, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। आप आम के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको इमली मिल सकती है, बस सीधा सा अर्थ है। और वो आपकी कुंडली में, मैं इतने दिन तक सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया, सब कुछ दिया, अब मैं देखता हूँ तो एक प्लेनेट मेरा, बस एक प्लेनेट की वजह से मैं बच गया। 23 दिन पहले मेरा एक दोस्त था, उसका एक प्लेनेट वहाँ पे था, वो पहुँच गया, वो 2004 बैच का, 20 साल हो गए उसको IAS हुए हुए। ओके। काफ़ी हम लोग के साथ यानी के प्लैनेट्स बहुत तय करते हैं कि आपका भविष्य क्या होगा और आप क्या बनेंगे या क्या नहीं बन पाएंगे। जी, देखिए प्लैनेट्स तय करते हैं। जी। एक चीज़ और भी मैं स्पष्ट कर दूं, प्लैनेट तय करते हैं लेकिन प्लैनेट असर थोड़े डालते हैं। जी। इसके दो चीज़ें और भी हैं इसमें। हाँ, कहते हैं कि रावण शनि को अपने पैर के नीचे रखता था। बिल्कुल। ठीक है, रावण ज़्यादा से ज़्यादा 20 फुट का रहा होगा, हाँ। अगर माना जाए एग्जैगरेशन करके 20 फुट का। शनि तो हजारों किलोमीटर का है, बिल्कुल। हजारों करोड़ों किलोमीटर का है शनि, तो उसको कैसे रावण रख पाएगा नीचे? तो हर ग्रह के मानवीय रूप भी होते हैं, अच्छा। हर पिंड के मानवीय रूप होते हैं। गंगा का मानवीय रूप है, जिनकी शादी भीष्म पितामह के हाँ। पिता से हुई थी, जी। उनकी माँ थी, वो मानवीय रूप है। हम्म। यमुना जी का वास्तव में, यमुना जी का महिला के रूप में है। हमारी सरयू जी का, हमारे अयोध्या में बहुत सारे संत उनसे मिलते थे, शाम को उनका आशीर्वाद लेते थे उस सरयू जी का। अच्छा। तो मतलब जगहों के, जैसे कोई स्थान है, जी। उनका मानवीकरण किया गया, उनका मानवीय रूप है। नदियों का है, देवताओं का, जो जैसे विष्णु जी हैं, जी। विष्णु जी, शंकर जी एक स्ट्रक्चर हैं, एक व्यवस्था है, लेकिन उनका मानवीय रूप बनाया गया। वो जी। मानवीय रूप लोगों को दिखता है। शंकर जी ने कई लोगों को दर्शन दिया है। अच्छा, थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ। आपने बीच में भी बात की थी तंत्र मंत्र की, इन सारी चीज़ों की। कहते हैं कि जब पाप बढ़ जाएगा तब कल की अवतार होगा। हाँ और मैं कई सालों से सुन रहा हूँ हाँ। कि कल की अवतार हो गया, कि कल की अवतार इस साल में हो गए, कि वहाँ हो गए। एग्जैक्ट कल की अवतार कब होगा? देखिए मेरी जानकारी में, जी। क्योंकि हमारी ज्योतिष का ये विषय नहीं है, ओके। मैं अपने विषय से विषयांतर नहीं जानता। जी। जो कुछ भी मैंने भविष्यवाणिका वगैरह पढ़ी है, जी। उसके हिसाब से कल की अवतार हो चुका है। ओके। एक मुझे कुंडली मिली कल्कि की, भगवान कल्कि की, कथित कल्कि की। उस कुंडली को मैंने देखा, उस कुंडली में जबरदस्त दम था। एक ईश्वर की कुंडली वो दिख रही थी, मतलब एक अवतार पुरुष की, भगवान राम से की सबसे अच्छी कुंडली मानी जाती, उनसे भी स्ट्रॉन्गर कुंडली। लेकिन एक चीज़, कल की अवतार हुआ या होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि युगों लाखों वर्ष के नहीं होते, युगों का हजारों वर्ष के होते हैं, मात्र 5-6 हज़ार वर्ष के। तो कलयुग खत्म होने जा रहा है और ऑलमोस्ट 2040-42 में कलयुग खत्म हो जाएगा। अच्छा, मतलब यहाँ से मैं 20 साल और मान लूँ कि ये जो कलयुग है, कलयुग खत्म कैसे होता है? और ये कलयुग खत्म होकर फिर होगा क्या? देखिए कोई भी मतलब प्रलय आ जाएगी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, सब अच्छा। कहानियाँ हैं। ओके। कोई भी सभ्यताओं का नष्ट होता है। जो आपने देखा मोहनजोदड़ो जी। के बारे में कहा गया कि हड़प्पा जल से, सभ्यता। हाँ जी, हाँ, जल बिल्कुल। से नष्ट हुई, पानी आ गया। तो सभ्यताएं नष्ट होती हैं, ना कि पूरी धरती नष्ट होती है। मोहनजोदड़ो तो एक एरिया था ना, भारत पाकिस्तान का मिला के एक एरिया था बिल्कुल। उसमें। तो जब नया युग आएगा तो उसमें कुछ लोग मरेंगे, सब थोड़े मरेंगे, बाकी लोग चलता रहेगा, नए लोग आएंगे। अच्छा मान लीजिए सब लोग खत्म हो गए, भगवान कल्कि आए, अब क्या करेंगे, किसके साथ क्या काम करेंगे? सबको पैदा करेंगे एक एक करके। तो कुछ चीज़ें तार्किक रूप से रखनी चाहिए। जी। तो मुझे लगता है कि इतना मैं मानता हूँ, 5-6 हज़ार का एक युग होता है। रामायण हुए 14 हज़ार हो गए, साल हो गए। महाभारत हुए करीब, महाभारत हुए आपके 5-6 साल हो गए। जी, 5-6 और हज़ार साल हो चुके हैं हाँ, लगभग। 5-6 हाँ। साल हो गए। और इसके बाद अब जो समय आ गया है,
अब कलयुग का खत्म होने का समय आ गया है। अच्छा। लेकिन भविष्यवाणिका में तो एक व्यक्ति ने, मैं नाम नहीं लूँगा, उसको बर्बाद कर दिया पूरी तरह से। उन्होंने अपने लड़के को कल्कि घोषित कर दिया, करोड़ों रुपए उन्होंने कमाए। लेकिन अब भविष्यवाणिका सब संदिग्ध है उसके संदिग्ध। लेकिन 25, 26, 27, 28 ये युद्धों का समय है, ये गरीबी का समय है, रिसेशन का समय है, इन्फ्लेशन का समय है। और ये और सारी चीज़ें युद्ध से जुड़ती हैं। तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, बीते 2-3 सालों के अंदर जैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, मिडिल ईस्ट में अगर मैं देखूँ अभी इज़राइल, हमास, वो सारा एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है। थर्ड वर्ल्ड वॉर को लेकर भी बातचीत बहुत हुई कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के सिनेरियोज़ दिख रहे हैं। तो क्या पूरी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगी? बिल्कुल, थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जाएगी, पर थर्ड वर्ल्ड वार अब पहले की तरह नहीं होगा कि अच्छा। सब देश मिलके लड़ेंगे। कोई एक मार रहा है दूसरे पर मिसाइल, वो मार रहा है दूसरे पर मिसाइल, इस तरह से वर्ल्ड वार होगा। पर वर्ल्ड वार तो होगा। ओके। हाँ, और आने जिस तरह से आप बता रहे हैं अगले 4-5 साल हाँ, युद्ध की भूमि बनी रहेगी हाँ। पूरी दुनिया। और तो भारत के लिए 2029 सबसे इम्पोर्टेंट होगा। किस लिहाज से? शायद भारत बहुत सख्त, मतलब अच्छा हो जाए, अच्छी स्थिति में आ जाए। ओके। लेकिन 2039 है, मेरी एक्सक्लूसिव प्रेडिक्शन है, कोई नहीं जानता इसको। कोरा कोरा में पड़ी है, मेरा ब्लॉग बचा है, वेबसाइट हमने बंद कर दी थी। मैंने भविष्यवाणी की थी कि 2039 में ईस्टर्न एरिया में, मतलब बंगाल, बांग्लादेश और आपका नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, बिहार, ये सब मिला के यहाँ पर बहुत बड़ा नरसंहार होगा। करोड़ों लोग मारे जाएंगे, करोड़ों लोग। ओके। 2039 में। और वो 14-15 साल बाद। हिंदू मुस्लिम वार होगा। ओके। अभी हालात भी बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। हिंदू मुस्लिम वार होगा और जबरदस्त होगा। मतलब कोई सरकार नहीं, किसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा। क्या अब ये जो भविष्यवाणिका में बताते हैं कि प्रधानमंत्री चले जाएंगे, मोदी जी आखिरी प्रधानमंत्री हैं, तो फिर उनसे पूछा गया कि अच्छा मोदी जी आखिरी प्रधानमंत्री हैं, क्या योगी जी बन सकते हैं? हाँ, 2-3 साल योगी जी भी बन सकते हैं। ये कौन सी भविष्यवाणी हुई? सटीक है तो भविष्यवाणी है, हाँ, अन्यथा सटीक। फिर कुछ नहीं है। भविष्यवाणी मतलब सटीक, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट, के एन राव टू द सर ने पॉइंट। के एन राव सर ने एक भविष्यवाणी मैंने की थी सरकार बनने की 2004 में, 9 में, या उसके पहले। मेरी सही हुई, उनकी गलत हो गई। ठीक है, मैं अपने ब्लॉग में किया था। उन्होंने बाकायदा स्पष्ट रूप से कहा, हाँ मेरी भविष्यवाणी गलत है, गलत हो गई, मैं भगवान नहीं हूँ, गलतियाँ सबसे होती हैं, मेरे से कई गलतियाँ हुई। तो ये कहिए कि भविष्यवाणी, लेकिन जो ज्योतिष है वो 1000% करेक्ट है। और उसको जैसे राव सर जैसे लोग उसको उसको 90% तक अच्छा ले गए, मेरे जैसे लोग 85% तक आगे बढ़ाए उसको। बाकी जो ज्योतिष इस समय वर्तमान अवस्था में चल रही है, यहाँ पे तिल का तेल रख दीजिए, यहाँ पर ये वही पॉडकास्ट आगे जा रहे हैं जहाँ पर आप सिर्फ लिख दीजिए धन का उपाय। जनता पता नहीं क्या चाह रही है कि उनको धन का उपाय ऐसे थोड़े होता है कि आप यहाँ पे ये सामान रख दीजिए धनी हो जाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगा, मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ी चीज़ है। चीज़ें पूरी होती हैं। 100% होता है। इसको बड़े बड़े लोग खूब यूज़ करते हैं। इनफैक्ट हर बड़ा आदमी जो 20,000 करोड़ से आगे है उसको यूज़ कर रहा है। कोई टिप है मैनिफेस्टेशन करने का सही तरीका 2025 में लोग आजमाएं? क्योंकि 2025 के पहले दिन हर आदमी सोचता है यार इस साल मुझे ये करना है, इस साल मैं ये कर दूंगा, प्लानिंग बहुत होती है, बट होता क्या है 1-1.5 महीने में निकल जाता है, सब भूल जाते हैं। तो क्या तरीका अपनाएं कि 2025 की 31 तारीख अगर मेरी वाली सच हुई तो मैं 31 दिसंबर को फिर से आपसे मिलूंगा 2025 में। बिल्कुल, मैं आपसे बता रहा हूँ, आप अपने पास ये घड़ियाँ कुछ रख लीजिए जो मैं बताया, जो मैं बताऊंगा। लेकिन हाँ, मैं उसकी तगड़ी फीस लेता हूँ, साफ बात बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो बड़े लोग ही लेते हैं और उनको जितने बड़े लोग हैं उनको पैसे देने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती। दूसरा, एक काम करिए, इंटरनेट से डाउनलोड करिए, बहुत लोग इसको जानते हैं, एक चेक होता है वर्ल्ड करके, वर्ल्ड ब्लैंक चेक होता है यूनिवर्स के नाम से। यूनिवर्स चेक डालेंगे तो आप आ जाएगा। ओके, ठीक है। उस चेक को आप डाउनलोड करिए, निकालिए और टू द यूनिवर्स करके डालिए, पूरा उसको पढ़ लीजिए क्या क्या करना है, और उसमें आप एक अमाउंट भर दीजिए।
50 लाख, 1 करोड़, मतलब एक सीमा है। अब पता हाँ, चला अपनी लिमिट के हिसाब आप से, ऐसा 1 नहीं कि लाख मैंने करोड़ 100 भर करोड़, दिए, हाँ है ना। और आप जैसे बहुत अच्छी स्थिति में हैं तो 10 करोड़ भर दीजिए, तो उसको आप अपने जो कार्यस्थल है वहाँ पे चिपका दीजिए, अपने घर पे चिपका दीजिए। मैं कह रहा हूँ अगर आपकी कुंडली में वो बहुत बुरा योग नहीं है तो वो 100% सही होगा। मैं खुद चिपकाया, हाँ थोड़ा मुझे टाइम लगा, 6 महीने मुझे लगे जी, उतने पैसे कलेक्ट करने में, हाँ। 6 महीने लगे, लेकिन उतने ही पैसे आए। मैनिफेस्टेशन का ये है। अभी ये घड़ी अगर मेरी एक दिन, ये घड़ी, ये मालूम है आपको, मैं न सोते वक्त, नहाते वक्त, जागते वक्त, ये तो नहीं लिया मैंने, जी, इसको मुझे पहने हुए 2.5 साल उतारता हूँ सिर्फ चार्ज करने के लिए, रात दिन नहाते धोते, क्योंकि ये वाटर प्रूफ और वाटर जी, जी, रेजिस्टेंट है, तो आप हमेशा पहन के रखते हैं इसे? हमेशा पहनता हूँ, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन है। मनी मैग्नेट है? मनी मैग्नेट, हम मनी मैग्नेट कह सकते हैं। हाँ, यहाँ तक कि अब जैसे किसी का प्रॉपर्टी डीलर का काम जी, है, वो भी मनी मैग्नेट है। पॉलिटिशियन भी पैसा ही तो कमाते हैं और क्या हाँ, करते हैं, वो भी मनी मैग्नेट है। जी। नहीं तो बड़ा अच्छा ही बाकी जी, शादी जिनकी नहीं हो रही, उन सब नहीं हो रही है, हाँ, उन पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, घड़ियों का। ओके। किसी की शादी नहीं हो रही तो घड़ी पहन के शादी के योग बन सकते हैं। हम बन सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए मुझे, शादी तो हो गई लेकिन शादी बेहतर नहीं चल रही, हाँ, तो क्या उसके भी उपाय हैं, इलाज हैं कि बेहतर हो जाए, तलाक की स्थिति ना बने? क्योंकि पहले देखिए कहते थे चटमंगनी पट गया, अब हो देखिए गया चटमंगनी और अगले दिन पट तलाक। तलाक। देखिए अगर तलाक लिखा है तो आप ये दाल चावल वाले उपाय से कुछ नहीं कर सकते। जहाँ तक अभी तक मेरी जानकारी है, घड़ी भी कुछ नहीं कर सकती, वो तलाक होगा। जैसे शादी लिखी चौपाई है, में लिखा है कि हो यही सोई जो राम रचि राखा। सोई जो राम रच राखा, मतलब अगर शादी लिखी है तो शादी होगी। शादी नहीं लिखी है, जी, परसों की बात है, एक आदमी से वीडियो कॉल पे मेरी कंसल्टेशन चल जी, रही थी। हम्म, उन्होंने कहा मुझसे कि ये है वो है, परेशान से नजर आए। तो उनकी परेशानी देख के हमने कहा ये दुखी क्यों है। फिर मैं सीधे उनको, आपकी शादी नहीं हुई है? उन्होंने बोला हाँ मेरी शादी नहीं हुई है। शादी हुई है कि नहीं हुई है कुंडली बता देती है। अच्छा बच्चों का गजब है। 2 प्लैनेट हैं, मैं नाम नहीं लूँगा जी, क्योंकि मेरा बेसिक बिजनेस है वो। जी, 2 प्लैनेट हैं, अगर वो सेम डिग्री पर सेम राशि में आ गए तो बच्चा नहीं होगा। अच्छा, ये सब नाड़ी के गुप्त सूत्र हैं। इसमें नवमान दशमान दे, अरे मैं पहले मैं आपसे बताऊं, मैं नवमान दशमान देशक्रांत, मृत्यु भाग, इसके बाद जितने सारे उपग्रह हैं सबका प्रयोग करता था। लेकिन मैं दिल से बताऊं, मुझे वो मज़ा नहीं आती थी। हालांकि तब भी मैं मशहूर था, तब भी मेरी जी। भविष्यवाणियाँ अन्य लोगों से अच्छी जाती थी, लेकिन जब से मैं ये काम किया मुझे बहुत फ़ायदा मिला। अच्छा, और एक चीज़ और कही जा रही है हाल फिलहाल में कि अगले 2-3 साल में एक ऐसा दौर आएगा जब इंटरनेट बंद हो जाएगा पूरी दुनिया में, ये सच है? देखिए ये जिसने कहा है, जी, और इसे 2-1 लोग, जिसने कहा है वो तो कोई सामान्य आदमी है। हुँ। बाबा बैंगा ने, कोई बैंगा करके हाँ, हैं, बाबा वेंगा। लेडी हाँ, हैं, एग्ज़ैक्टली। उन्होंने भी कहा है। और ये भविष्य सो कॉल्ड भविष्य मालिका में भी लिखा है। लेकिन हमारी ज्योतिष में ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं आ रही। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं जी। बहुत अच्छी तरीके से, 2012 हुँ, जो कहा गया था प्रलय होगा, प्रलय होगी, है, महाप्रलय आएगी। हाँ महाप्रलय आएगी, 22 दिसंबर 2012, ये तारीख मुझे भी याद है। मैंने लिखा था कुछ नहीं होगा। हुँ, मैंने अपने ब्लॉग में लिखा था, लेकिन मैं आपको आज भी बता दे रहा हूँ, मेरा ब्लॉग है astrosushil.blogspot.com। अब ओके, मैं उसको 5 सालों से नहीं खोला हूँ, क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम। तो मैं अपने यूट्यूब में डाला था, एस्ट्रो सुशील यूट्यूब में। जी, तो उसमें ये है कि मैं 2-3 बहुत स्पिरिचुअल आदमियों से मिला। उसमें एक लेडी थी, वो, उनको बहुत जानकारी, जी, ज़बरदस्त जानकारी। शी 74 नाउ। ओके, उन्होंने अपनी एज पूछी थी, सब अपना सेटल करने के लिए। जी, मैंने कहा आपके पास 1.5 साल और है, करेक्ट, मैंने उनको बता दिया इतने महीने हैं, आप कर लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुमको एक चीज़ बताती हूँ। शी मदर लाइक फिगर टू मी। तो उन्होंने मुझे बताया कि 2012 में प्रलय तो नहीं हुआ था, लेकिन डायमेंशन चेंज हो गया था, धरती का हिली थी। ये वैज्ञानिकों ने छिपाया, सारी मीडिया से दबा दिया गया ये चीज़,
और जाने कौन लोग जो बहुत स्पिरिचुअल हैं। उन्होंने कहा मेरे पति यहाँ खड़े हुए थे, मैं बैठा, मेरी चेयर यूँ हो गई। और उन्होंने कहा कि उनकी परिचित में 100 लोगों ने, जो उनसे जुड़े हुए थे, 100 लोगों ने उनको बताई। जैसे सबसे बड़े जानकार पूरी भारत में जो सबसे बड़ा जानकार आदमी था तो महर्षि अरविंद थे। अच्छा। तो वो महर्षि अरविंद से जुड़ी हुई थी। उन्होंने शुरू में ही बता दिया था 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होगा, इस तरह का। तो ऐसा हो सकता है, पर मैं ज्योतिष की तरफ से मैं नहीं बता सकता। इंटरनेट को लेकर एक बड़ा भविष्य है, क्योंकि मुझे लगता है इंटरनेट बंद मतलब कि दुनिया में त्राहिमाम मच जाएगा। अगर इंटरनेट बंद हो नहीं, गया, सारा बिजनेस बंद, सारा सब पैसा कुछ बंद। बंद हो जाएगा। हाँ। तो ये एक बड़ी स्थिति है। अच्छा, आप सलमान खान, शाहरुख खान, इन सब के बारे में बड़ी भविष्यवाणियां करते हैं, मैंने कई जगह सुना भी है। कुछ अच्छी सी बताइए कि सलमान खान, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैंस हैं सलमान खान, शाहरुख खान के। और सलमान खान को मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई नाम का एक गैंगस्टर है, उसने धमकियां भी दे रखी हैं और उसने कहा भी कि मैं मार दूंगा। अभी हाल फिलहाल में बाबा सिद्दीकी एक बहुत बड़े नेता है महाराष्ट्र के, जिनका मर्डर किया गया गन शॉट से। सो उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम था। क्या खतरा है 2025 में, 26 में, 27 में, आने वाले सालों? सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई या किसी से कोई खतरा नहीं है। कोई सलमान खान को गोली बंदूक से नहीं मार पाएगा। अच्छा। सलमान खान को एक बहुत बड़ी बीमारी से 67.5 ईयर्स की एज में जाना है। ओके। है ना? वो बहुत, और मतलब आप मल्टीपल एग्जैक्टली बता सकते हैं कितनी उम्र? एग्जैक्टली आपने ना 67 बोला ना 60, 67.5 बोला आपने। 67.5 बोला। और उसी के साथ साथ शाहरुख खान भी उसी साल 67.5 की एज में जाएंगे। अच्छा। ये दो भविष्यवाणी मैं अभी भी कह रहा हूँ कि सलमान और शाहरुख एक ही साल 67.5 ईयर्स की एज में धरती छोड़ देंगे। और शाहरुख खान का क्या कारण है मैं नहीं जानता, लेकिन सलमान खान को जो सबसे बड़ी बीमारी होती है वो भी है, बाकी तो 20 तरह की बीमारियां हैं ही हैं। अच्छा। एक चीज लेकिन और जी, कोई गैंगस्टर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये बड़ी एक सटीक आपने भविष्यवाणी दी है। चलो निश्चिंत हो जाएंगे वो लोग जो लॉरेंस को लेकर थोड़ी चिंता वगैरह में हैं कि भाई सलमान खान को खतरा तो नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए कि 2025, अब थोड़ा सा मैं पब्लिक इंटरेस्ट पर आ रहा हूँ, अभी अब 2025 को लेकर इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए? कौन सी चीज़ें ऐसी हो सकती है जहाँ पर वेल्थ बढ़ाई जा सकती है, जिन सेक्टर्स के अंदर जो ग्रो करेंगे? 2025 को लेके मैं सच बताऊं आपसे, मैं इतना बड़ा मैं नहीं कहूँगा कि मुझे हर चीज़ में जानकारी है। जी। इन्वेस्टमेंट पे मैं थोड़ा सा और लोगों से, कुछ अच्छे लोगों से सलाह लेता हूँ। जी। ज्योतिषी बहुत बुजुर्ग हैं, उनको सिर्फ इसी से संबंधित आती है, बाकी वो ज्योतिष मुझसे पूछते हैं। जी। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं दिख रही है जहाँ इन्वेस्ट किया जा सके। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़मीन में किया जा सकता है। ओके। बाकी 25 में शांत रहने की ज़रूरत है। 25 में, अब मैंने 24 में भी बताया था कि ये साल भी इन्वेस्टमेंट के लिए ख़त्म है। जी। कई लोग बर्बाद हो गए, सत्यानाश हो गया उनका, वो मार्केट से गायब हो गए, उनका कुछ भी नहीं बचा, है ना? तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये चाहिए कि 2025 में एक साल अगर आप इन्वेस्टमेंट कम किए तो क्या दिक्कत है? ज़मीनें खरीद लीजिए आप, सही बात है। है ना? फ्लैट्स नहीं, ज़मीनें। देखिए, मतलब प्रॉपर्टी बनाए बट लैंड्स में बनाए। प्रॉपर्टी में 3 चीज़ें हैं। शनि प्रॉपर्टी है नाड़ी में, बुध फ्लैट और प्लॉट है, मंगल एग्रीकल्चरल लैंड है। ओके। और सब कुछ बुध है, लेकिन लोग मंगल से देखते हैं, नाड़ी में बुध से देखते हैं। जब तक बुध पे एक गोचर नहीं आएगा आप ज़मीन नहीं खरीद सकते। अच्छा, मतलब कि इतना डिटेल में, खैर वो तो आपका सब्जेक्ट और रिसर्च आपकी है तो आप बहुत डिटेल में समझ पाते हैं। मुझे थोड़ा सा ये भी बताइए, कैंसर को लेकर आप बीच में बात कर रहे थे, आप किसी के कैंसर, क्योंकि डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि भाई 2030 तक हम वैक्सीन ले आएंगे कैंसर की और कैंसर को हम क्योर करने लगेंगे। क्या मैं ये देखता हूँ कि 2030 तक या 2029 तक बहुत जल्द कैंसर की वैक्सीन आ जाएगी और इलाज मिलने लगेगा? मैं नहीं जानता, लेकिन ईश्वर करे आ जाए। ईश्वर करे कि 2030 तक कैंसर का इलाज आ जाए, क्योंकि 2030 वो साल है जो कैंसर हर तीसरे चौथे घर में होगा। हर तीसरे जी। चौथे घर में कैंसर होगा। पैंडेमिक हो जाएगा, मतलब लोगों की अर्थव्यवस्था टूट जाएगी। और ये कैंसर का बुरा समय अभी से चल रहा है।
अब शुरू हो गया है। जी। और कोई भी कैंसर की कुंडली देखने में मुझे 25 से 30 सेकंड लगते हैं कि कैंसर है कि नहीं है। मतलब अगर किसी को कैंसर की संभावनाएं दिख रही हैं और टेस्ट नहीं है तो आप कुंडली देख के बता सकते हैं कि इस व्यक्ति को कैंसर अभी है मैं या प्री नहीं। बायोप्सी कर सकता प्री हूँ। बायोप्सी। जी। नहीं, बड़े अच्छी चीज़ें हैं। कुछ पॉलिटिकली आपने बताया कि बहुत सारी सरकारें हिलेंगी, है ना, अगले आने वाले 1-2-3 सालों के अंदर। आपने बॉलीवुड में भी बताया। कुछ और बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां हैं किसी सेलिब्रिटी को लेकर आपकी, जिसको हम क्रॉस चेक भी कर सकें? हाँ, सेलिब्रिटी में मैं जैसे बताऊँ, मैंने काम किया है अक्षय कुमार, एकदम उनका बहुत खराब समय आएगा। अच्छा। सलमान खान कुछ नहीं, अगला साल उनका बहुत गड़बड़ है। शाहरुख खान का पैसे के मामले में अच्छा है। अच्छा। एक्ट्रेसेस में अनन्या पांडे का बेकार समय है। और एक्ट्रेस में जाह्नवी कपूर जो लड़की है, जी। उसका बहुत अच्छा समय है। अच्छा। किस मामले में मैं नहीं कह सकता, पर अच्छा समय है। तो ये सारे लोग इसको आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ग्रो करेंगे। हाँ, हाँ। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, क्योंकि आपने कई सारी जो भविष्यवाणियां की हैं, मुझे लगता है कि हम सब लोग इसका इंतज़ार करेंगे कि हम उसे असल में बदलते, जो अच्छी हैं उनको असली में बदलते, और जो खराब है हम चाहेंगे कि ना गलत हो जाए, गलत हो जाए। बिल्कुल, आप भी यही बिल्कुल, चाहेंगे। बिल्कुल, फिलहाल हो यही सोई जो राम रचि राखा, बिल्कुल। होना वही है। बाकी मैनिफेस्टेशन का आपने बहुत अच्छा बताया। मैं मैनिफेस्टेशन में एक बार और बता जी। दूंगा कि कृपया करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करिए। एक फिल्म है, मैं पब्लिकली बता रहा हूँ, एक फिल्म है द सीक्रेट, उसको आप देखिए। हिंदी में भी है, इंग्लिश में यूट्यूब पर भी। अवेलेबल है। यूट्यूब पे अवेलेबल है, जी। हिंदी में भी है, इंग्लिश में है। उसको सीखिए, तब आप हमसे घड़ी का पूछिए। उसको सीखने के बाद एक नेगेटिव शब्द आपका कितना नुकसान कर सकता है, उसमें गजब का बताया गया है। चलिए, हम सब जिन लोगों ने देखी है वो तो उसको समझेंगे। हालांकि उसकी बुक भी है, वो भी पढ़ी द होगी लोगों सीक्रेट ने, बुक बट भी। जिसने नहीं देखी वो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा उस फिल्म को। भविष्यवाणी अगर सही हुई और मैनिफेस्टेशन अगर सच हुआ तो मैं जल्द आपसे मुलाकात करूंगा और अगले पॉडकास्ट में और बातें करेंगे बहुत सारी। आज के लिए धन्यवाद कि आप आए स्टूडियो में, अयोध्या से आप पधारे हैं, तो धन्यवाद। मैं जल्द मुलाकात करूंगा फिर से आपसे। नमस्कार, जय सिया नमस्कार राम। जी, जय सिया राम।